हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 10 जुलाई पाप क्षमा की प्रार्थना है, बाइबल में लिखा है। 9 जुलाई 9 जुलाई शाम को 6 बजे से शाम से और 10 जुलाई शाम तक हमें उपवास में रहना है, अपने शरीर को दुख देना है। कहानी हम पढ़ेंगे। और आज के दिन मेरा जन्मदिन भी है। हालेलुया। पहले बाइबल खोलेंगे, देखो देना। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसमें लिखा है लेवीवस्ता अध्याय 23 का 26 से अध्याय 23 का 26 से पढ़ेंगे हम लोग। ये इसमें हेडलाइन है प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। देखो हम आपको समझाते हैं कि आज के दिन 9 जुलाई शाम से लेकर 10 जुलाई शाम तक हमने कोई काम नहीं करना। इस वजह से मैंने अपनी बीवी को बोल दिया, कोई बर्तन नहीं मानती, पूरी रीति से उपवास करता। मेरी बीवी आपकी लड़ गई, गिलास को धोएगा, मैं तो ऐसे गिलास को पानी में रख दिया, बोला आपस में पी जाओ, मैं बोतल में मुड़ा पी जाऊँ। तो हमें कोशिश करना है कि चाहे जरूरी नहीं है प्रधान चर्च में, आप कहीं पर भी बाइबल में परमेश्वर सजा की विधि रख दी है। और इसी दिन मेरा जन्मदिन भी है। और इसमें वो एक बात की जो हम लोग दुख देना और हवा यहोवा के लिए हवा चढ़ाना, अपने शरीर को दुख देना और हवा के लिए यहोवा के लिए हवा चढ़ाना। जो हमने आप लोगों से दान लिया है वो हवे यहोवा को चढ़ाया। हालेलुया। यदि आप ठाकुर तो उसी से भंडारा करके वो हवा यहोवा को दिया है और फिर हम उसी को खाएंगे। हालेलुया। हम शाम को 5-6 बजे भोजन करेंगे, उसको खाएंगे आराम से। तो ये आप कहीं पर भी हो, संसार में किसी भी जगह पे हो, तो 9 जुलाई शाम को ये उपवास शुरू हो जाता है। हम इसमें अपने शरीर को दुख देना है। हालांकि इसमें हमें कोशिश करोगे चाय पानी मिला, कोशिश करोगे तो दिक्कत है, गलत बात है। और उसके बाद अगले दिन 10 जुलाई शाम को इकट्ठे होके आपस में कितने पैसे इकट्ठे करके भोजन बनाओ। और आज हमारे चर्च में मटन बना, बकरे का मीट बनाए, तो उससे हम लोग भोजन करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को चढ़ाए कि उसके बाद, क्योंकि हमारे अंदर ही परमेश्वर है, हम लोग उसको खाएंगे। और आज अपने शरीर को हमने दुख दिया कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मसीह ने हमारे सारे पाप खत्म कर दिए। तो सच बताओ, जब हम मसीह में आते हैं, हम गुनाह कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या उसके बाद हम गुनाह नहीं करते? हम पूरे साल बहुत गुनाह करते हैं। किसी को ठाकते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी की बदनामी करते हैं, किसी को बुराई करते हैं,
किसी को मारते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, किसी को बुरा देखते हैं, किसी की इज्जत लूट लेते हैं, नशा करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया, हमें बताया जाता है कि बस यीशु मसीह को रोज उसमें चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे को परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि सुधर जाता। अगर तुमने पाप नहीं भी किए तो भी ये परमेश्वर सदा की विधि ठहराएंगे। ये नहीं कहा कि यीशु मसीह आएगा तो ये नहीं करना, आपको करना है, क्योंकि हमें इस बहाने परमेश्वर के लोगों से इकट्ठा होकर वचन शेयर करके इकट्ठा खा के आनंद लेना, परमेश्वर खुश होगा कि मेरे बच्चे इकट्ठे हैं। हालेलुया। तो आज जिसने भी ये उपवास किया है उसको एक बार फिर से परमेश्वर क्षमा करें, और अभी अगला जो साल आएगा आज रात से 12 दिन के बाद उसमें आप कोशिश करो कि कोई ऐसे काम मत करो जिसमें आप परमेश्वर की नजर में बुरा ना ठहरो। फिर अगले साल फिर ये उपवास आएगा, ये उपवास हर साल करो और अपने लोगों को भी सिखाओ, कोई परमेश्वर का ये सजा की विधि है। हालेलुया।